गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो, अपना बीए पार्ट फर्स्ट है, उसके अंदर टॉपिक चल रहा था मरुस्थलीकरण का। तो मरुस्थलीकरण के बारे में उसकी परिभाषा है, उसको किस प्रक्रम में बांटा गया है, ये सारी चीज़ें अपन ने पिछले टॉपिक में पढ़ ली थी कि मरुस्थलीकरण होता क्या है, यानी कि भूमि की जो क्षमता है, जैविक क्षमता, उसके अंदर क्या हो जाता है, धीरे धीरे कमी आने लग जाती है। किसके अंदर कि जैसे ही कोई भी क्षेत्र होता है वो मरुस्थलीकरण अगर माना जाता है, जैसे मान लो मरुस्थलीकरण का विस्तार है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, तो मरुस्थलीकरण होता क्या है उसके लिए अगर दो शब्दों में अगर कहें तो अपना जो भूमि के अंदर जैविक जो पदार्थ हैं, जैविक क्षमता है भूमि के अंदर, उसकी क्या होने लग जाती है, कमी होने लग जाती है। वही आपकी क्या है, मरुस्थलीकरण कहलाता है। मरुस्थलीकरण की जो प्रक्रिया है उसके बारे में मैंने आपको अच्छे से पिछले टॉपिक में विस्तार से समझा दिया था। फिर उसके बारे में आपके प्रक्रम आए थे कि मरुस्थलीकरण का प्रभाव है वो किन प्रक्रमों में बांटा गया है। तो आपका आ गया शुष्क प्रक्रम है, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र है, आर्द्र प्रक्रम है। इस रूपों में मरुस्थलीकरण के बारे में अपन ने चर्चा कर ली थी। दो शब्दों में अगर कहें कि मरुस्थलीकरण क्या होता है तो भूमि की जैविक क्षमता के अंदर कमी आना या ह्रास होना ही क्या है, आपका मरुस्थलीकरण है। आज अपना नया टॉपिक है इसी का, मरुस्थलीकरण का। मरुस्थलीकरण के कारण कि मरुस्थलीकरण है वो किन कारणों की वजह से लगातार राजस्थान के अंदर बढ़ता जा रहा है। देखो, अपनी सेकंड बुक है, लगभग उसके अंदर टॉपिक है आपके कंप्लीट होते जा रहे हैं। मरुस्थलीकरण की चर्चा के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो ये क्या है, आपका कभी तो होता है कि 15 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है या कभी आपके टिप्पणी के रूप में आता है। तो पूछ लेते हैं कि मरुस्थलीकरण क्या होता है, मरुस्थलीकरण क्यों होता है, मरुस्थलीकरण के कारण समझाइए। तो आज अपना टॉपिक है मरुस्थलीकरण के कारण। देखो, सामान्य रूप से अगर अपन चर्चा करते हैं मरुस्थलीकरण की तो सामान्य रूप में देखा जाता है कि मरुस्थलीकरण को क्या है, 3 रूपों के अंदर बांटा गया है। किनके कारणों को, मरुस्थलीकरण के कारणों को। एक तो आपका आता है भौतिक कारणों की वजह से मरुस्थलीकरण होता जा रहा है, दूसरा है मानवीयकरण कारण और तीसरा आता है आपका अन्य कारण। तो मरुस्थलीकरण के जो 3 कारण है उनको मुख्य रूप से देख लेते हैं कि कितने भागों में बांटा गया है। 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला आपका है मानवीय कारण, दूसरा है आपका भौतिक कारण और तीसरा आपका आता है अन्य कारण। इन 3 रूपों के अंदर मरुस्थलीकरण है वो लगातार क्या है, इन तीनों कारणों की वजह से क्या है, मरुस्थलीकरण है या मरुस्थल का प्रभाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। किसमें, राजस्थान के अंदर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भौतिक कारणों की। भौतिक कारण, देखो भौतिक शब्द जहां पे आ जाता है, भौतिक कारण पहला है आपका, जैसे भौतिक कारण। देखो, भौतिक कारण के अंदर अगर अपन चर्चा करते हैं तो भौतिक कारणों के अंदर आपका कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे जलवायु है, तापमान है, आर्द्रता है, वर्षा है या वाष्पीकरण है या आपकी हवाएं हैं। ये सारे क्या है, आपकी मृदा है, जल वनस्पति है। ये सारे कारण किसके अंदर आते हैं, भौतिक कारणों के अंदर सम्मिलित किए जाते हैं। तो भौतिक कारणों की वजह से मरुस्थलीकरण है वो कैसे बढ़ता जा रहा है, इसकी अपन आज विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला भौतिक कारणों के अंदर आता है जलवायु। देखो, सबसे पहले अगर जलवायु की बात करते हैं
तो जलवायु के अंदर जो परिवर्तन होता है, जलवायु परिवर्तन, पहला कारण आता है भौतिक कारणों के अंदर जलवायु परिवर्तन। देखो राजस्थान की जलवायु की अगर बात करते हैं तो राजस्थान की जलवायु को क्या है, शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क, उप आर्द्र और आर्द्र। लगभग आपके क्या है, 4 हिस्सों के अंदर इसको बांटा जाता है जलवायु को। पहली शुष्क है, दूसरा अर्ध शुष्क है, उपाद्र है और आर्द्र है। यानी कि शुष्क के अंदर वो क्षेत्र आते हैं जहां पे क्या है, मरुस्थल सिर्फ क्या है, वनस्पति ना होकर शुष्क हवाएं चलती हैं, वाष्पीकरण ज्यादा होता है, वर्षा है वो नाम मात्र की होती है, या कह सकते हैं सिर्फ 5 से 10 सेंटीमीटर पूरे वर्ष के अंदर वार्षिक वर्षा है वो देखी जाती है। तो भौतिक कारणों में सबसे पहला कारण देखा जाता है जलवायु परिवर्तन का। यानी कि जलवायु का परिवर्तन है वो ओनली राजस्थान में ही नहीं, हर राज्य के अंदर, हर देश के अंदर जलवायु का परिवर्तन है, जलवायु का प्रभाव है वो देखने को मिलता है। तो राजस्थान में क्या है, परिवर्तन की अगर बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की, तो राजस्थान में आपके क्या है, जलवायु परिवर्तन है वो क्या है, हर क्षेत्र के अंदर देखने को मिलते हैं। वो आपकी अलग अलग दशाओं के रूप में होती हैं, यानी कि शुष्क दशाएं, अर्ध शुष्क दशाएं, उपाद्र और आर्द्र। आर्द्र के अंदर क्या होती है, मतलब बरसात है वो ज्यादा होती है, उपाद्र में आर्द्र से थोड़ी कम होती है, अर्ध शुष्क में उपाद्र से थोड़ी कम होती है, और आर्द्र में जो बरसात होती है वो क्या होती है, शुष्क से थोड़ी ज्यादा होती है। तो इस रूप में क्या है, जलवायु का परिवर्तन है वो इस रूप में देखने को मिलता है। अगर बात करते हैं शुष्क क्षेत्रों के अंदर, तो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में क्या है, बालू को स्तूप है वो देखने को मिलते हैं। क्यों देखने को मिलते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों के अंदर क्या होता है, आपका जलवायु की अगर बात करते हैं तो गर्मी के अंदर क्या होता है, जो बरसात आती है, अगर राजस्थान में वर्षा ऋतु की बात करते हैं तो राजस्थान में क्या होता है, आपकी शुष्क जो क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो आपका क्या है, लगभग 60 से 61% भाग के ऊपर क्या है, फैला हुआ है, जो मरुस्थलीकरण का प्रभाव है वो देखने को मिलता है दोनों क्षेत्रों में, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। तो इन क्षेत्र के अंदर जलवायु की अगर बात करते हैं तो जलवायु का परिवर्तन है वो लगभग आपको क्या है, किन रूपों के अंदर, शुष्क, अर्ध शुष्क, उपाद्र और आर्द्र क्षेत्रों के अंदर देखने को मिलता है। तो इस अवस्थाओं के कारण, इन शुष्क अवस्थाओं के कारण क्या है, मरुस्थलीकरण का प्रभाव, बालू का स्तूप का निर्माण लगभग क्या हो जाता है, ये परिस्थितियां क्या होने लग जाती हैं, धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं। कि जैसे मान लो शुष्क क्षेत्र है तो यहाँ पे क्या है, धीरे धीरे क्या है, एकदम से बरसात कम नहीं हुई है, धीरे धीरे बरसात कम हुई जिससे वनस्पति कम हुई, वनस्पति के कम होने से क्या हुआ, वाष्पीकरण तो अधिक हो गया और वनस्पति है वो धीरे धीरे क्या होने लग गई, कम होने लग गई। तो ये क्या है, आपका पहला कारण है वो देखने को मिलता है, जलवायु संबंधी कारण। इसके अंदर क्या है, ये सारे कारक क्या हैं जो आपको किसको प्रभावित करते हैं, मरुस्थलीकरण की समस्याओं को पैदा करते हैं। तो आपका पहला कारण हो गया जलवायु संबंधी कारण। दूसरा आपका कारण आता है, दूसरा कारण है नमी का सिद्धांत। नमी का सिद्धांत किसकी बात कर रहे हैं, भौतिक कारणों में। भौतिक कारणों में जलवायु परिवर्तन हो गया जिसके कारण क्या है, जलवायु पूरे विश्व की जलवायु के अंदर क्या मिलता है, परिवर्तन देखने को मिलता है। कभी क्या है शीत ऋतु आती है, कभी क्या है आपकी ग्रीष्म ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है। तो क्या है, राजस्थान के अंदर इसका प्रभाव है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से क्या होता है, एक तो यहाँ पे क्या है, वर्षा की कमी पाई जाती है, दूसरा क्या है, यहाँ पे वर्षा की कमी होने की वजह से क्या होने लग गया, धीरे धीरे आपकी वनस्पति है वो भी क्या होने लग गई है, कम
होने लग गई है। दूसरा आपका आता है नमी का सिद्धांत। नमी के सिद्धांत की अगर बात करते हैं तो नमी के सिद्धांत में अगर देखा जाए तो आपका क्या है, वनस्पति जिन क्षेत्रों के अंदर क्या होगी, कम होगी, और मृदा के अंदर क्या होगी, नमी की कमी पाई जाएगी, तो पृथ्वी के अंदर क्या है, के कारण क्या है, वर्षा है वो क्या है, पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित, पृथ्वी है वो वर्षा को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाती है। क्यों नहीं कर पाती है? देखो, सबसे पहला रीजन है कि जैसे मान लो किसी क्षेत्र के अंदर आपकी वनस्पति अगर अधिक होती है, तो देखो अगर वनों क्या लाभ अगर देखते हैं तो वनों के लाभ के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा कि वर्षा, जो वनस्पति होती है वो वर्षा कराने में भी क्या होती है, सहायक होती है। नमी का सिद्धांत, नमी के सिद्धांत की भी यही बात है, यानी कि जिन क्षेत्रों के अंदर वनस्पति क्या होगी, कम पाई जाती है, वहां पे वर्षा भी आपकी क्या होगी, कम होगी। क्योंकि जो आपकी जो वृक्ष होते हैं, वनस्पति होती है, वो वर्षा को अपनी ओर खींचती है। यानी कि नमी का सिद्धांत के अंदर अगर अपन बात कर रहे हैं नमी के सिद्धांत की, तो इसके अंदर क्या होता है, वनस्पति की क्या होती है, कमी होती है, और मृदा में नमी की कमी के कारण, यानी कि जो वनस्पति होती है वो तो कम होती है, दूसरी वहां पे क्या है, जो आसपास का जो मृदा होती है उसके अंदर भी क्या होती है, नमी की कमी पाई जाती है। यानी कि बरसात नहीं होगी तो सीधी सी बात है कि उस क्षेत्र के अंदर क्या होगी, आपकी नमी है, आर्द्रता है, वो कम होगी, और इस वजह से क्या होता है, वर्षा पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं होती है। क्योंकि जिन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है, आपकी वनस्पति कम होगी, उन क्षेत्रों के अंदर आपकी क्या है, वर्षा है वो भी कम पाई जाती है। तो साधारण सी बात है कि वनस्पति कम है तो मृदा के अंदर क्या होगी आपकी, देखो सिद्धांत में वनस्पति की कमी होने से मृदा में नमी की कमी के कारण वर्षा के कारण आपका वर्षा पृथ्वी की ओर, वर्षा पृथ्वी की ओर आकर्षित नहीं हो पाती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी कि जिन क्षेत्रों के अंदर क्या होगी, वनस्पति की कमी होगी, पेड़ पौधे कम होंगे, तो उन क्षेत्रों के अंदर क्या होगी आपकी, उसी क्षेत्र में, यानी कि जहां पे वनस्पति कम होगी वहां पे मृदा के अंदर यानी मिट्टी में क्या है, नमी की कमी होगी, जिसके कारण वर्षा है वो पृथ्वी की ओर अपनी ओर आकर्षित नहीं हो पाती है, नहीं होती है। अतः वनस्पति की नमी और मृदा में नमी की कमी के कारण क्या है, दोनों ही अवस्थाओं में क्या हो जाता है, जो मरुस्थलीकरण की अवस्थाएं हैं वो क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे पनपने लग जाती हैं। अतः कह सकते हैं, अतः वनस्पति की कमी व मृदा में नमी की कमी मरुस्थलीकरण की अवस्था को बढ़ावा देती है। ठीक है, ये क्या है आपका नमी का सिद्धांत है, वो माना जाता है। तो इस तरीके से क्या है आपका नमी का सिद्धांत है
वो भौतिक कारणों के अंदर आपका मरुस्थलीकरण को क्या है, धीरे धीरे बढ़ावा देता है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। अगला है आपका एल्बेडो सिद्धांत। एल्बेडो सिद्धांत के अंदर आपका आता है तीसरा, एल्बेडो सिद्धांत। देखो एल्बेडो सिद्धांत के अंदर क्या होता है, एल्बेडो सिद्धांत में देखा जाता है कि वनस्पति का अंश धरातल पर नहीं रहता या कम होता है, धरातल की परिवर्तन की मात्रा में क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, और वाष्पीकरण की मात्रा कहाँ पे बढ़ जाती है। जिन क्षेत्रों में वाष्पीकरण की मात्रा तो क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, और इसी कारण से ये ऐसे क्षेत्रों में वर्षा से अधिक क्या होने लग जाती है, वाष्पीकरण हो जाता है। अतः क्या होता है, आपका मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। यानी कि धीरे धीरे देखो, एल्बेडो का अगर मतलब समझे, एल्बेडो सिद्धांत को अगर देखा जाए तो एल्बेडो सिद्धांत में कहा जाता है कि क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो क्या है, धरातल के ऊपर तो सूर्य की किरणें हैं धरातल के ऊपर तो आ जाती हैं, लेकिन वापस लौट कर नहीं जाती है। ये तो क्या है, आपका एल्बेडो कहलाता है। यानी कि जो सूर्य का जो ताप है, जो प्रकाश है, जो ऊष्मा है, वो क्या है, धरातल के ऊपर तो क्या है, पहुंच जाती है, लेकिन पार्थिव विकिरणों के कारण वो क्या है, लौट नहीं पाती है। क्यों नहीं लौट पाती है, क्योंकि क्या है, धरातल के ऊपर क्या है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, या आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड या कह सकते हैं कि प्रदूषण है, वो ज्यादा होने की वजह से क्या है, वापस क्या है, लौट नहीं पाती है, कि पार्थिव विकिरण है वो वापस लौट नहीं पाती हैं। जो सूर्य से आने वाली किरणें हैं वो क्या हो जाती है, पृथ्वी के तापमान को अधिक बढ़ा देती हैं। अगर वो वापस लौट कर चली जाए तो क्या होने लग जाता है, आपका संतुलन बना रहता है। लेकिन जब वो लौट कर नहीं जाती है तो पार्थिव विकिरणों के कारण जब ये लौट कर नहीं जाती है तो वो पृथ्वी के तापमान को क्या कर देती हैं, बढ़ा देती हैं। तो ये आपका क्या है, संतुलन सिद्धांत। इसमें अगर अपन आपका मरुस्थलीकरण की अगर चर्चा करते हैं तो मरुस्थलीकरण में क्या होता है, एल्बेडो के अंदर आपका जो मतलब वनस्पति कम होने की वजह से इन क्षेत्रों के अंदर एल्बेडो सिद्धांत को देखो समझने के लिए सबसे पहले क्या है, जिन क्षेत्रों में अगर वनस्पति कम है तो वहां पे सीधी सी बात है, नमी की भी कमी पाई जाती है। तो नमी की कमी और आपका क्या है, जो वर्षा की कमी, दोनों में क्या है, आपका दोनों क्या है, ये मरुस्थलीकरण को क्या है, बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये दोनों क्या है, मरुस्थलीकरण को बढ़ावा देने के साथ साथ इन्हीं क्षेत्रों के अंदर क्या है, दूसरा रीजन है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण देखो, एक तो वनस्पति की कमी, एक मृदा में नमी की करण, और तीसरा आपका आता है वाष्पीकरण। इन क्षेत्रों के अंदर यानी कि शुष्क जो जलवायु परिवर्तन मैंने आपको बताया था कि राजस्थान के जलवायु शुष्क अर्धशुष्क उपाद्र और आर्द्र क्षेत्रों के अंदर आपको जलवायु परिवर्तन को बांटा गया है। तो इन क्षेत्रों में आपके एल्बेडो सिद्धांत की अगर बात कर रहे हैं तो एल्बेडो सिद्धांत में क्या होता है, आपकी वर्षा से अधिक क्या है, वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण क्या है, धीरे धीरे मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। यानी कि शुष्क जो क्षेत्र है, शुष्क अर्ध शुष्क क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो वहां पे क्या है, आपका वर्षा की जो मात्रा है वो तो क्या है, कम है, और जो सूर्य का प्रकाश होता है, ऊष्मा है, वो आपकी क्या है, अधिक है। तो जिसके कारण क्या है, वर्षा तो क्या होती है, कम होती है, और वाष्पीकरण क्या होता है, अधिक होता है। तो लगातार ये ऐसी क्रिया होती रहती है, तो उसमें क्या है, एल्बेडो का सिद्धांत है वो काम करता है। तो बात कर लेते हैं वाष्पीकरण के लिए। तो धरातल के ऊपर क्या है, वनस्पति का जो अंश होता है वो कम होता है, और धरातल की परिवर्तन की मात्रा में भी क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है। किसके कारण, वनस्पति की कमी के कारण। वनस्पति की कमी से
धरातल पर अंतर आ जाता है। कैसे? वर्षा की मात्रा कम व वाष्पीकरण अधिक होने से मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है, किसको बढ़ावा मिल रहा है? मरुस्थलीकरण को। क्यों बढ़ावा मिल रहा है? वाष्पीकरण और दूसरा वनस्पति की कमी की वजह से। तो 3 कारण हो गए आपके भौतिक कारणों में। पहला जलवायु, दूसरा नमी का सिद्धांत, तीसरा एल्बिडो सिद्धांत। यानी कि आपका क्या है, सूर्य का प्रकाश है वो अधिक होने की वजह से, वनस्पति की कमी होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाता है, जो भी नमी होती है वो क्या है, वाष्पीकरण के कारण क्या होने लग जाती है, वो उड़ने लग जाती है। या वाष्पीकरण वर्षा से क्या होता है, अधिक होता है, जिसके कारण एल्बिडो सिद्धांत है यहाँ पे काम करता है। अगला आपका कारण आता है कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत। डी, कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत। कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत अगर देखो इसकी चर्चा करते हैं तो इसमें क्या होता है, जब वनस्पति की कमी हो जाती है तो क्या होता है, देखो पिछला जो पॉइंट अपन ने पढ़ा था नमी का सिद्धांत या दूसरा एल्बिडो वाला सिद्धांत, इसमें भी क्या है, वही जो कारक है वो आपका काम करता है। कैसे कि जहां पे क्या होगा, वनस्पति की कमी होगी, उन्हीं क्षेत्रों के अंदर क्या है, वनस्पति की कमी होने की वजह से यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन की क्या होगी, कमी होगी। क्योंकि पेड़ पौधों की वजह से ही क्या है, अपन को ऑक्सीजन है वो प्राप्त होता है। अगर वनस्पति क्या होगी, कम होगी, तो वहां पे क्या होगा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो क्या होगी, अधिक होगी। क्यों? क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन तो क्या है, छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। तो क्या होता है, जहां पे वनस्पति अधिक होती है वहां पे क्या है, संतुलन बना रहता है, और जहां पे वनस्पति कम होगी वहां पे क्या होने लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड सिद्धांत है वो काम करने लग जाता है। तो क्या होने लग जाती है, आपकी ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बढ़ जाती है। कार्बन की मात्रा बढ़ने किससे क्या है, परिवर्तन, पर्यावरण में हवा का जो तापमान है वो बढ़ जाता है, और तापमान बढ़ने से क्या है, वाष्पीकरण है वो भी बढ़ जाता है, और दोनों ही कारणों से की वजह से आपके मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिलता है। तो बात करते हैं, जब वनस्पति की कमी होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन
की मात्रा कम हो जाती है। इस वजह से क्या होता है, आपके जो कार्बन डाइऑक्साइड